पीछे से 2-4 गाड़ियों 5 गाड़ियों आ गई, तो वो सब लोग आए थे, तलवार लेके निकले थे, लेकिन हम दौड़े थे, भागे थे, 10-12-15 किलोमीटर तक पहुंचे थे। भाजपा का खुद कैंडिडेट लादू पारगी था और उसके साथ एल के बारड था और उसका भाई वदन जी करके और भी था। वो सभी लोग आए थे, वो हथियारों के साथ आए थे और नीचे उतरे तो तलवार लेके उतरे थे। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने एक उम्मीदवार पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि दंता से बीजेपी उम्मीदवार लाटू भाई पारगी ने कांग्रेस उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी पर पहले हमला करवाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान से पहले ही जिस तरह खबर सामने आ रही वो सवाल खड़े कर रही है। दरअसल कांग्रेस के एक उम्मीदवार के ऊपर हमला होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। हर जगह यह खबर प्रचारित और प्रसारित होने लगती है कि आखिरकार क्यों एक उम्मीदवार गायब है। राहुल गांधी भी इसको लेकर ट्वीट करते हैं, किस तरीके की चीजें गुजरात में हो रही है। वो हैशटैग डरो मत को लेकर ट्वीट करते हैं और उसके बाद करीब 2.5 घंटे बाद वो सुरक्षित जो है मतलब पुलिस के पास, पुलिस कस्टडी में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें जो है ढूंढ कर लाती है और ऐसा बताया जाता है कि उन पर जब हमला हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं छुप गए थे। उनका नाम है कांति खराड़ी, वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनको जो है करीब 2.5 घंटे बाद सुरक्षित जो है पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, तो आपको दिखा देते, खबर भी जरा दिखा देते हैं आपको। इंडिया टीवी ने खबर चलाई थी, गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर उम्मीदवार के पर हमले का आरोप भी लगाया। जरा आप खबर भी देख लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। पहले खबर देख लीजिए। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने एक उम्मीदवार पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि दंता से बीजेपी उम्मीदवार लाटू भाई पारगी ने कांग्रेस उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी पर पहले हमला करवाया, उनकी गाड़ी पलटवा दी और जिसके बाद उनके अपहरण की भी कोशिश हुई है। तो कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप है कि पहले कांति भाई का फोन चल रहा था, लेकिन अब उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। हालांकि अब वो पुलिस के पास पहुंच गए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये घटनाक्रम किया जा रहा है, यानी सीधे तौर पर चुनाव से पहले ये गुंडागर्दी की खबरें सामने आ रही हैं। एक आदिवासी नेता के ऊपर, जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे दासा सीट से, उनको जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। आज तक ने भी खबर छापी है कि कांग्रेस प्रत्याशी कांति खराड़ी करीब 2.5 घंटे बाद सुरक्षित मिले हैं। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया, गुजरात के दांसा सीट से पार्टी के प्रत्याशी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसके बाद वो अब तक लापता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है। ट्वीट क्या है, जरा मैं ट्वीट भी आपको दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने बाकायदे ट्वीट किया कि कांग्रेस के आदिवासी नेता और दांता विधानसभा प्रत्याशी श्री कांति भाई खराड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया और अब वो लापता हैं। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की तैनाती की मांग की थी, मगर आयोग सोया रहा। भाजपा सुन ले, ना डरे हैं ना डरेंगे, डट कर लड़ेंगे, हैशटैग डरो मत। ये राहुल गांधी ने बाकायदे ट्वीट किया था जब वो अगवा हो गए थे। ये ट्वीट 5 दिसंबर को किया गया है 12:32 AM पर, यानी रात में ये करीब ट्वीट किया गया राहुल गांधी की तरफ से। ये किस तरीके से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की थी, लेकिन फिर भी तैनात नहीं किया गया। फिलहाल अब कांति भाई खराड़ी जो है अब मिल चुके हैं, वो लापता हो गए थे, ऐसी खबर चल रही थी, वो जो दरअसल छुप गए थे। इसका खुलासा मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदे इसको लेकर ट्वीट किया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे विधायक व गुजरात की दांता विधानसभा से आदिवासी प्रत्याशी श्री कांति भाई खराड़ी जी पर कल देर रात भाजपा गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मजबूरन उन्हें जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा। आप बताइए कि एक कांग्रेस का प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हमले के डर से अगर छुप रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की सरकार जो है चल रही थी गुजरात में। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज था। आगे उन्होंने लिखा कि क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह भी सवाल खड़ा किया है। हार के डर से भाजपा बौखला गई है, इसी तौर पर लिखा है कि बौखलाहट दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह से ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। दरअसल गुजरात के दांता से कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो करीब 2.5 घंटे बाद सुरक्षित मिले हैं। कांति भाई ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार लाधू पारगी और उनके साथी एल के बारड वदन सिंह ने मिलकर तलवार से हमला किया था।
आप समझिए कि जान से मारने की कोशिश की गई थी। रास्ते में रोड़े डालकर हमारी गाड़ियों को उन्होंने रोका। जब वापस मुड़ रहे थे तभी ज्यादा लोगों ने आकर हम पर हमला कर दिया। यह भाई कांति भाई कराड़ी ने भी बताया है। हम लोगों ने अलग अलग भागकर अपनी जान बचाई। कांति खराड़ी ने कहा कि मैंने 4 दिन पहले चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर चिट्ठी पर एक्शन होता तो आज यह हमला नहीं होता। खराड़ी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार पहले ही कह चुके हैं कि हमारे इलाके में प्रचार करने कांग्रेस के विधायक ना आए। यानी आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना अपना इलाका सेट कर रहे हैं। वैसे गांव घर में कहावत है कि इलाका किसका होता है, आपको भी पता है इलाका किसका होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में मत प्रचार करो, मतलब इलाका उनका हो गया है। कल का ये कह देंगे कि हमारे राज्य में प्रचार मत करो, हमारे विधानसभा प्रचार मत करो। इनका क्या हो गया? सब कुछ जनता का है, लेकिन ये अधिकार जताने की कोशिश करते हैं कि सब हमारा है, हमारा इलाका है, हमारा प्रदेश है, हमारा गुजरात है। अरे आपका नहीं है, गुजरात उन गुजरातियों का है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो बदलाव की बयार बहाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया, बाकायदे ट्वीट करके कहा कि वो लापता है, लिखा भी उन्होंने बाकायदे। और जिग्नेश मेवाड़ी कांति भाई का पत्र भी ट्वीट किया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और बनासकांठा जिले के प्रभारी जिग्नेश मेवाड़ी ने आरोप लगाया कि हार के डर से खराड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। मेवाड़ी ने बाकायदे ट्वीट किया कि बनासकांठा के दांता निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिभाई खराड़ी पर मतदान से एक रात पहले भाजपा के गुंडों ने अपनी हार के डर से हमला किया। मेवाड़ी ने आगे कहा कि खराड़ी की कार को रोकते समय उन्हें मारने की कोशिश की गई, गाड़ी पलट गई, लेकिन कांतिभाई अभी भी लापता हैं। अपने ट्वीट में मेवाड़ी ने कांति खराड़ी के पत्र को भी साझा किया जिसमें उन्होंने हमले की आशंका जताई थी। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब हमले की आशंका जताई गई थी, चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया था, तो आखिरकार चुनाव आयोग ने इस मसले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर शायद यह संज्ञान में लिया जाता तो इतना बड़ा हमला कांग्रेस के उम्मीदवार पर ना होता, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए 2.5 घंटे तक जंगलों में छुपा रहना पड़ता। अब अंदाजा लगाइए, यह हार की बौखलाहट है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी कांग्रेस उम्मीदवार कांतिभाई को सुरक्षा देने के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी पर निशाना साधा। उन्होंने भी ट्वीट किया, कहा कि बीजेपी के गुंडों ने हमारे दांता विधायक और उम्मीदवार पर हमला किया और उन्हें किडनैप किया। चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है? यह सवाल खड़ा किया है। विधायक ने जब पहले ही पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी थी, फिर उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? यह कैसा चुनाव है? यह सवाल खड़ा किया है कि किस तरीके का गुजरात में चुनाव हो रहा है। अगर ऐसे चुनाव होना है तो चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर प्रत्याशी पर ही जानलेवा हमला किया जाएगा और प्रत्याशी इसके बारे में पहले ही अवगत करा चुका है कि हम पर हमला हो सकता है, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, तो सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, तो यह किसकी चूक है? यह चुनाव आयोग की चूक है या गुजरात पुलिस की चूक है? किसकी चूक है? और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। क्या यह हार की बौखलाहट है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार पर ही हमला किया जाएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार को ही खदेड़ा जाएगा? यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? जो बड़े बड़े लोग जो ये बातें कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र तो खतरे में है। इस तरीके से अगर एक प्रत्याशी को जंगल जंगल छुपना पड़ेगा, 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस ढूंढ कर लाएगी, उसके बाद वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, तो चुनाव तो हो चुका साहब। अगर प्रत्याशी के अंदर ही डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो फिर वोटर्स के अंदर क्या किया जा रहा होगा? वोटर्स कैसे वोट डालने निकल पाएंगे? अगर इसी तरीके से ये गुंडे जो बताया जा रहा है, जो कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस तरीके से हमला कर रहे हैं, अगर वो लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर आम जनता वोट डालने कैसे जा पाएगी जब प्रत्याशी ही सुरक्षित नहीं है? तो चुनाव आयोग पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्यों चुनाव आयोग इस मसले को नहीं संभाल पा रहा है? धर्मेंद्र फोगाट है, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया कि अगर देश बचाना है तो भारत को जोड़ो, तोड़ने वाली मानसिकता को आज हरा देना। गुजरात का शानदार नाम जिन हम दो हमारे दो ने भ्रष्टाचार और माफियाओं का पर्याय बनाया, उनको आज गुजरात की महान जनता सबक सिखाएगी, गुजरात का चमकता हुआ इतिहास दोबारा लौटाएगी। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हार की बौखलाहट है जो गुजरात में दिखाई दे रही है, जो प्रत्याशियों के ऊपर जो हमला हो रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर डर का माहौल है। क्योंकि कांतिभाई खराड़ी ने सीधे तौर पर कह दिया कि नाम लेकर भी बाकायदे बताया किन किन लोगों ने उन पर हमला किया था। उन्होंने बाकायदे बताया, देखिए मैं नाम भी बता रहा हूं आपको, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लाधू पारगी और उनके साथी LK बारट, वदन सिंह ने मिलकर तलवार से हमला किया। तो क्या इन लोगों को जेल भेजेगी चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग इन लोगों पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये इन्हीं लोगों ने ही जो है कांतिभाई खराड़ी पर हमला किया है। फिलहाल गुजरात में चुनाव कैसा हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और देख रहे हैं आप रामपुर में क्या कुछ हो रहा है।
तो ये सब सवाल खड़े करते हैं चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है या फिर चुनाव आयोग की कोई मिली भगत है, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।